एक 4th क्लास का बच्चा था, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि हम कौन है और क्या करवाने हैं। तो हमने उनको सिंपल सा कहा कि आप बेटा ऐसा करो। जब खत्म हुआ तो उनसे पूछा गया, बेटा क्या कैसा लगा? तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए, जिसमें एक बच्चे ने हाथ खड़े करके बोला कि मैं, जीभ ऐसे राउंड होके उल्टी हो गई, ऊपर की ओर जो है वो छेद कर दिया, ऊपर से कुछ रस आया, लिक्विड ऐसा। उसने बोला कि मीठा मीठा मुझे कुछ ऐसा आया। ये घटना एक 4th क्लास के बच्चों को पहली बार ध्यान करने मात्र से हुई है, जिसको उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। योग की भाषा में उसको मुद्राओं की रानी कहा गया है। इतने सारी विजन्स, भूत भविष्य की घटनाएं, अपने पेपर्स पहले, कई सब लोग आते हैं जिनको अपने पेपर्स पहले दिख जाते हैं। हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो मैं रिजल्ट की वेट कर रहा था। तो मैं जब सो रहा था, सुबह 6 बजे गुरुदेव दिखाई दिए मेरे बेड के पास में खड़े हुए। तो मुझे याद नहीं कि वो ध्यान था या नींद थी, लेकिन वो दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम उसमें चिंता मत करना, तुम उसमें फेल हो जाओगे, तो पर तुम घबराना मत, चिंता मत करना, तुम मेरी वजह से फेल हो जाओगे, तुम्हें मेरा काम करना होगा और तेरा काम मैं अपना आप कर दूंगा। तो बाद में सन 2012 में ऐसे ही वो बैठे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि तूने कभी सर फॉर्म नहीं भरा? मैंने कहा नहीं। तो इस बार फॉर्म भर देना, तो मास्टर बन जाएगा। तो मैंने फॉर्म भरा, केवल 17 दिन के अंदर ही मेरे को मौका मिला और मैं अध्यापक लग गया। फिर मेरा प्रथम श्रेणी से जो हमारी लेक्चरशिप है उसमें भी हो गया बाद में। उमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। जी। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने आपकी जो गुरु जी हैं, गुरु रामलाल जी सियाग, उनके बारे में बताया था और कहा था कि मैं आपसे जुड़ूं और आपके आध्यात्मिक अनुभवों को सभी के साथ साझा करूं और ये भी सबके साथ साझा करूं कि जो आपके गुरु जी हैं, गुरु रामलाल जी सियाग, वो किस तरीके से आज के कलयुग में, उन्हें कल्कि का अवतार भी कहते हैं बहुत सारे लोग, कि वो कैसे लोगों की कुंडलिनी जागरण या थर्ड आई चक्र ओपन या सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए केवल एक मंत्र से वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आपके गुरु जी के बारे में, उनकी संस्था के बारे में, और किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो होता है एक व्यक्ति के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपने इस समय वर्तमान जो वैश्विक व्यवस्था है उस समय जो सबसे प्रासंगिक साधना की विधि है, वो गुरुदेव श्री रामलाल जी शिव द्वारा प्रतिपादित एक सिद्ध योग की साधना विधि है। और अब आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछे हैं, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहूंगा। मुझे जानकारी मिली थी गुरुदेव के बारे में सन 2000 के आसपास। अ, हमारा जोधपुर में ही गुरुदेव का आश्रम है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नाम से एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग से वो रजिस्टर्ड है। वहाँ पे गुरुदेव का आश्रम है। मैं सन 2000 में पास में एक छात्रावास था, विद्यालय था, वहाँ पे कक्षा 12 का विज्ञान वर्ग का छात्र था। हमारे स्कूल में गुरुदेव सियाग साहब के ट्रस्ट के कुछ कार्यकर्ता आए और आके उन्होंने हमको सबसे पहले इस दर्शन के बारे में जानकारी दी और ध्यान की विधि और सारा बताया। और ये कहा कि आपका पढ़ाई के में फायदा होगा, आपका स्वास्थ्य में फायदा होगा। तो मुझे भी एक बीमारी थी उस समय, अस्थमा की बीमारी थी। मुझे बाय बर्थ जन्म से ही अस्थमा से मैं पीड़ित था और कई तरह की पैथी से मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया, लेकिन मेरे को कोई लाभ स्थायी रूप से नहीं मिला। तो मुझे स्वास्थ्यगत कारणों से वहां जाना ही था। अगले गुरुवार को वहाँ न्यूज थी भी गुरुदेव पधारेंगे, तो मैं मेरे छात्रावास के कुछ साथियों के साथ, निकट में हमारा आश्रम था, वहाँ गया और वहाँ मैंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। घंटे भर का गुरुदेव का इस तरह का कार्यक्रम होता था, घंटा 1.5 घंटे का, जिसमें गुरुदेव एक अपने श्रीमुख से मंत्र दीक्षा देते थे। भगवान के नाम का कोई वो मंत्र वो उस समय दिया करते थे। उस मंत्र के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये इस मंत्र के बारे में महर्षि अरविंद ने सबसे पहले बात की थी। उन्होंने महर्षि अरविंद ने कहा था वंदे मातरम के समय कि भारत का उद्धार दो मंत्रों से होगा। एक मंत्र तो वंदे मातरम है, जिससे भारत को राजनीतिक आजादी प्राप्त होगी, और दूसरे मंत्र के बारे में उन्होंने उस समय कहा था महर्षि अरविंद ने कि ये जो मंत्र है वो गुप्त और रहस्यपूर्ण है, समय आने पर प्रकट हो जाएगा। तो श्री अरविंद के इस कोट को करते हुए गुरुदेव ने कहा था कि वो जो मंत्र महर्षि अरविंद ने जिसे गुप्त और रहस्यपूर्ण कहा था, जिससे भारत की आगामी पूरी मानव जाति और संपूर्ण भारत के सिवा अन्य जितने भी धर्म देश या जितने भी नागरिकता हैं, लोग हैं, वो मनुष्य मात्र का दिव्य रूपांतरण करने वाले ये मंत्र हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और ये मंत्र बाद में प्रकट कर दिया गया और 2009 में गुरुदेव ने ऑन एयर करके उस मंत्र को कंप्लीटली ओपन कर दिया गया। ये मंत्र गुरुदेव के द्वारा वाणी में रिकॉर्डेड है और कहीं पे भी ये उपलब्ध है। इसको सुन के इस साधना को शुरुआत की जा सकती है। तो ये तो था मेरे जुड़ने का
फिर मुझे मेरा फेथ या मेरा विश्वास हुआ, कुछ समय तक मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया। गुरुदेव की ध्यान करने की विधि, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा अभी, 15 मिनट की एक ध्यान करने का तरीका बताया जाता है। तो उस तरीके से शुरुआत में मैंने ज़्यादा रुचि नहीं ली, बाद में कई मित्रों के कहने पे उस ध्यान की विधि को जब शुरू किया, तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक 15-20 दिन लगे कि मेरी अंदर कुछ हलचल में मची। मैंने उस प्रोग्राम में देखा था कि कई सारे लोग जो हैं कई तरह की यौगिक मूवमेंट कर रहे हैं, जिन्हें हमने बाद में यौगिक क्रियाएँ, यौगिक मूवमेंट शब्द मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उस समय मुझे अजीब-सी हरकतें नज़र आई। कुछ लोग हिल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग शीर्षासन जिसको कहते हैं, सिर नीचे कर रहे हैं, पाँव ऊपर कर रहे हैं। तो मैं भी देख के अजीब, इन चीज़ों को देख के मुझे बड़ा विचित्र लगा। बाद में मेरे कई कॉमन फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये गुरुदेव जब ऐसा करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और वो जागृत कुंडलिनी शक्ति इस तरह से यौगिक क्रिया करवाती है जैसी उसको आवश्यकता थी। चूँकि मेरे अस्थमा था, मेरे अंदर फेफड़ों संबंधी बीमारी थी, श्वसन समस्या थी, तो मेरे को ज़बरदस्त प्राणायाम हुआ। मैं जब करता था ध्यान, तो लगातार ऐसा लगता था कि हवा तेज़ी से अंदर जाती है पंप की तरह, और पूरा एकदम चॉक हो जाती, लॉक हो जाती, और फिर झटके से वापस बाहर निकलती श्वसन। तो ऐसा करते-करते 15-20 दिन ध्यान के प्रोसेस में सन 2002 या 3 के आस-पास मेरी वो बीमारी ठीक हो गई थी, लगातार जब मैंने ध्यान किया। उस दिन से लेके आज दिन तक मेरे को उस बीमारी या उस प्रॉब्लम को दोबारा फेस नहीं करना पड़ा। मैंने उसकी कोई मेडिसिन कभी नहीं ली। ये मेरे शुरुआती जुड़ाव का कारण था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार से कोई एक व्यक्ति सिंपल सा एक छोटा-सा मंत्र देते हैं, और एक ध्यान का 15 मिनट का सिंपल सा तरीका बताते हैं। कुछ भी चीज़ ना ऐड करने को कहते हैं, ना घटाने को कहते हैं, ना जोड़ने को, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे हो। गुरुदेव साहब कहते थे, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, तुम्हें कोई जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति मौजूद है, जो बाय बर्थ तुम्हारे अंदर है, और मनुष्य मात्र में वो शक्ति मौजूद है, मैं उसको केवल जगाता हूँ, मैं नया कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हारे अंदर है, उसको मैं जागृत करके तुमसे परिचित करवाता हूँ, आगे का काम तुम्हारा है, मेरा काम इतना ही है। इतने सिंपल उनके विचार थे। जब अच्छा लगा, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मुझे उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई, और मुझे उन पे विश्वास हुआ कि इस तरह से कोई व्यक्ति किस प्रकार से बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को भला कर सकते हैं। फिर जब मेरा वहाँ ज़्यादा आना-जाना हुआ, तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ असंख्य अलग-अलग प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग वहाँ खूब आते हैं। इवन कि बाद में देखने को पता चला कि ऐसी-ऐसी लाइलाज बीमारियाँ, जिसमें हम एड्स पे खूब काम किया हम लोगों ने बाद में एक वॉलंटियर के रूप में, कैंसर, एड्स जैसी घातक बीमारियाँ जिसका मेडिकल साइंस के पास इलाज भी नहीं है, कोई रीज़न भी पता नहीं लगा पा रही मेडिकल साइंस, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ बिल्कुल एक नॉर्मल साधारण तरीके से ठीक होती है। जब डीपली पता किया, तो पूरा खेल एक फिलॉसफी का है, दर्शन का है। और बाद में गुरुदेव ने ये भी कहा कि मैं खुद अपने आप से कुछ भी इसमें जोड़-तोड़ नहीं रहा हूँ। ये भारतीय सनातन फिलॉसफी है, जो काल में लुप्त हो गई थी, और अब ये देव योग से, ये समझिए कि मेरे गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी के योग से ये वापस मूर्त रूप ले रही है, और मैं केवल इसमें निमित्त मात्र बन रहा हूँ। इतने उनके बड़े विचार थे। हालाँकि उनको वो स्वयं बाद में धीरे-धीरे लोगों को ध्यान में, विज़न में कल के अवतार के रूप में उनकी छवि दिखाई देने लगी, और उनके द्वारा जो परिवर्तन है, वो किसी भी अवतार से कम नहीं है। मुझे किसी ने प्रश्न किया कल के अवतार के संबंध में, इसकी फिलॉसफी हम बात करेंगे। आपका सवाल मुझे याद है कि कल के अवतार क्यों? मैं एक सिंपल से आंसर देता हूँ। ईश्वर हम किसको मानते हैं? ऐसी कौन-सी पावर है जिसको हम ईश्वर मानते हैं? ये मेरा जवाब है। मैं अपने तरीके से देता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई शक्ति सर्वव्यापक है और शाश्वत है, तो उसको हम ईश्वर मान सकते हैं। ये 2 परिभाषाएँ पे फिट किया जा सकता है, या तो वो सर्वव्यापक और शाश्वत होना चाहिए। तो सर्वव्यापक का अभिप्राय ये है कि गुरुदेव के ध्यान कोई कहीं पे भी करे, जैसे मैं अभी यहाँ वीडियो ऑन करके बैठा हूँ, यहाँ करूँगा तब भी लगेगा। अगर मैं कल की तारीख में दुनिया के किसी और कोने में चले जाऊँ, किसी और देश में चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, तब भी मेरा ध्यान लगेगा, और किसी का भी लगेगा। कुछ ऐसे उदाहरण मिले कि कुछ हमारे मित्रों ने हवाई जहाज में, प्लेन में इसको ट्राई करने की कोशिश की, काफ़ी किलोमीटर ऊपर, तो उनके भी अनुभव बड़े प्यारे थे कि उनको वहाँ पे भी योगी क्रिया होने लगी, एक चलती हुई हवाई जहाज में। तो ये समझ में आ गया कि गुरुदेव ने फिर मज़ाक-मज़ाक में एक बार कहा था, तुम यहाँ तो क्या कर रहे हो, अगर कभी मौका मिले और चाँद पे जाके करोगे, तब भी ये तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हें तब भी योग होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो शक्ति हैं, ये सर्वव्यापक रूप से काम करती हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे काम करती है। उसके लिए किसी जगह की सीमा का कोई बंधन नहीं है। फिर ये शाश्वत भी हैं, जैसे आज हम ध्यान कर रहे हैं, अगर मैं 2-4 महीने नहीं करता हूँ, 2-4 साल नहीं करता हूँ, और बाद में जब मुझे दोबारा मौका मिले, मैंने कभी किया तो फिर लगेगा। मैं रात को, आधी रात को करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया, और सैकड़ों हज़ारों लोगों के अनुभव के बाद में समझ में आया कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है।
ये कभी भी आप जब भी करोगे ये ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू करेगी। तो हर समय काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं। तो दो ये मानकों पे खरी हैं कि शाश्वत रूप से भी है, सर्वव्यापक रूप से भी है। फिर एक और चीज है कि ये मानव मात्र के लिए है। अगर कभी धरती पे अवतार होगा तो बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र के लिए आएगा, संपूर्ण मानवता और संपूर्ण सृष्टि के उद्धार उसका लक्ष्य होगा। वो किसी भी एक पक्ष को लेके कभी नहीं आएगा, किसी एक देश को लेके, किसी एक जाति धर्म संप्रदाय या किसी भी प्रकार की किसी नागरिकता को लेके वो नहीं आएगा, वो मानव मात्र के लिए आएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें मानव शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाता हूँ। उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, और मनुष्य मात्र इसका लाभार्थी है, मानव मात्र सभी के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। जब भी कोई व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सा है, एक्सेप्ट करने का अभिप्राय है कि वो मन से इस फिलोसॉफी को स्वीकार करे। क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा की फिलोसॉफी है, तो स्वाभाविक है कि ये हिंदू फिलोसॉफी है, सनातनी फिलोसॉफी है। तो जैसे ही कोई गुरुदेव को गुरु मानता है कोई व्यक्ति, और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मेरा शरीर चला जाएगा, मैं तो एक हाड़ मांस का पुतला हूं और एक निश्चित आयु तक हूं, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरा शरीर चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद ये तस्वीर है मेरी, ये हमेशा के लिए काम करेगी और लगातार ये मनुष्य का विकास करेगी और मानव मात्र को उच्च स्तर तक लेके जाएगी, जो सप्तकोश जिसको कहा गया है। अब उन्होंने खुद समझाया कि ईश्वर और मनुष्य में फर्क क्या था। मनुष्य साधारण मनुष्य है, लेकिन अगर उसमें सप्तकोश अन्न प्राण मन विज्ञान चित्त सत आनंद जिसको सचिदानंद कहा गया, ये सातों कोष अगर उसमें चेतन हो जाए तो वो ईश्वर के समकक्ष बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब तक का मनुष्य जो है विज्ञान तक पहुंच चुका है, लेकिन आगे के जो 3 कोष हैं वो अभी चेतन नहीं हुए हैं। तो इस विधि से वो चेतन हो जाते हैं, तो मनुष्य मात्र जो है इस तरह से ईश्वर के समान हो जाएगा। तो ऐसे पहले व्यक्ति हमें मिले हैं जो आगे की बात कहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, महात्मा, वो पीछे की बात कहते हैं। मुझे गुरुदेव की सबसे बड़ी प्यारी बात ये लगी कि वो आगे की बात कहते हैं। जैसे जितने भी हम बात करते हैं ना, वो कहेंगे कि राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, या अगर अन्य धर्मों में बात करें तो अल्लाह के बारे में बात करेंगे, जीसस के बारे में बात करेंगे। सबके जितने भी महान व्यक्ति महापुरुष इस समय मौजूद हैं या जिनको हमने पढ़ा है, सब पीछे की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सभी पीछे की बात कर रहे हैं, यानी वो पीछे देख रहे हैं और आगे समय तो आगे चल रहा है ना लगातार, तो आगे की बात कोई नहीं करता। तो मुझे ये बड़ी शानदार बात लगी कि गुरुदेव आगे की बात करने वाले। तो ऐसे पहले व्यक्ति मैं समझता हूं जो ये कहते हैं कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी और मनुष्य मात्र का विकास होगा, और मनुष्य मात्र सप्तकोश से जिनके चेतन हो जाएगा और पूरा संसार जो है सुखमय जीवन जिएगा और एक बहुत बड़े सत्युग की स्थापना की जाएगी। या उन्होंने टाइम भी दिया कि लगभग इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह की बात करने वाले वो महापुरुष थे जिनके साथ मैंने काफी मुझे सानिध्य मिला, सामीप्य मिला और एक लंबा जीवन उनके साथ गुजारने का मौका मिला। सन 2000 से लेके जब वो पंच तत्व में विलीन हो गए 2017 तक, तो करीब करीब इन 17 सालों में हमने उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं देखता हूँ बहुत ही साधारण लोग उनके साथ थे, कोई वीआईपीज नहीं थे, कोई बड़े लोग नहीं थे, ग्लैमरस लोग नहीं थे, सिंपल साधारण लोग, केवल विद्यार्थी या छोटे मोटे साधारण किसान या छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी जिसमें शिक्षक अधिक थे। तो अपने तरीके से अपने अपने कंट्रीब्यूट करके लगातार चलता रहा। उन्होंने हमेशा कहा कि तुम मुझे नहीं खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। समय के साथ ये चीज दुनिया के सामने आएगी, इसके लिए कोई बहुत इस तरह की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली ये दुनिया के सामने आ जाएगी और एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इसको इसकी जरूरत सभी को होगी, क्योंकि इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की योजना है। उन्होंने अरविंद की वो सारी बाद में हमने उनकी बुक्स पढ़ी, महर्षि अरविंद की, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर था कि आने वाले समय में किस प्रकार से सनातन धर्म या हिंदू धर्म या भारत का एक दुनिया को उठाने के लिए, संपूर्ण दुनिया में शांति और प्रकाश प्रदान करने के लिए भारत को उठना होगा और भारत अपने योग के बल पे उठेगा। अब प्रश्न उठता है कौन सा योग? सवाल उठता है कि योग के रूप में काफी संस्थाएं काम कर रही, काफी महापुरुष काम कर रहे हैं, काफी संत महात्मा लोग काम कर रहे हैं। तो कौन सा योग, मनुष्य किस योग की तरफ जाए? कई तरह के योग हम सुनेंगे। तो गुरुदेव ने जो योग प्रतिपादित किया वो सिद्ध योग है। ये सिद्ध योग बड़ा प्यारा योग है, इसमें किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है, अपना भी होगा। जैसे मेरी विद्यार्थी उम्र थी तो मेरा भी हो गया, मेरे बच्चे कर रहे हैं, हम स्कूलों में बच्चों को करवाते हैं, 10-10 साल के बच्चों को, 15-15 साल के, छोटे छोटे या 6-6 67 साल के बच्चों को भी ये योग होता है। तो 90 प्लस के लोगों को भी ये होता है। जो लोग नितांत अनपढ़ हैं, जिनको कोई सैद्धांतिक जानकारी नहीं है, उनको भी होगा। और सबसे खास बात यह है कि ये योग होगा, ये उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप होगा। उसमें उसको पर्टिकुलर कुछ क्रियाएं नहीं करनी होगी, पर्टिकुलर बंद आसन प्राणायाम कोई योग की मूवमेंट उसको नहीं करना होगा। गुरुदेव ने ये कहा था आपका काम है केवल बैठना और इस जगह पे जो उन्होंने आज्ञा चक्र बताया है, इस जगह पे
उन्होंने कहा मुझे याद करना, मतलब गुरुदेव को याद करके केवल एक बार उनको प्रणाम करके खुद को उनके सामने सरेंडर करना कि हे गुरुदेव अब आप मेरा ध्यान लगाओ। जैसे ही कोई व्यक्ति 15 मिनट के लिए ध्यान लगाने की प्रार्थना करता है, ये 15 मिनट का भी उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्होंने कहा हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, तो इससे शरीर में काफी एनर्जी डेवलप होती है और हमारे वातावरण के लिए इतना पर्याप्त है। अगर कोई ठंडे प्रदेश का निवासी है तो वो ज्यादा कर सकता है। तो इस 15 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में हमारे अंदर एक जो रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, हमारे अंदर सबसे लास्ट में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वह मूलाधार चक्र होता है। उस चक्र पे एक शक्ति फोर्स रहती है इनएक्टिव सुषुप्त अवस्था में हर मनुष्य के अंदर, चाहे वो किसी जाति धर्म का या नागरिक हो, मेल फीमेल कोई भी हो, उसमें रहेगी वो सुषुप्त अवस्था में। हाँ, उसकी जो स्थिति है वो उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार रहेगी। तो जैसे ही कोई सिद्ध योगी मिल जाए जो सिद्ध योग करवा सकता है, और आज की तारीख में ये गुरुदेव श्री श्याग साहब के मंत्र से होती हैं, उन्हें ये मंत्र उनके गुरुओं द्वारा मिला। तो ये जैसे इस मंत्र का जाप करके और वो ध्यान करने लगेगा तो आज्ञा चक्र पे, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, यहाँ पे जैसे हम गुरुदेव को स्मरण करके उस ध्यान को करते हैं, तो ध्यान को शुरू करते ही तुरंत कुछ लोगों में 10-15 सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं, कुछ लोगों को 2-3 दिन का अभ्यास करना पड़ता है, पर ये होगा जरूर। तो जैसे ही वो ध्यान करने लगेगा तो कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत हो जाएगी। अब ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? इस योग को कुंडलिनी योग भी कहा गया है, ध्यान योग भी कहा गया। ध्यान की अवस्था में कुंडलिनी जागृत होती है, इसलिए इसको ध्यान योग भी कहा गया, इसको कुंडलिनी योग भी कहा गया। ये कुंडलिनी शक्ति जिसको हमारे योगियों ने जगत जननी जगदम्बा नाम दिया, एक्चुअल शब्द है योग माया, अर्थात योग की शक्ति जो अभ्रंश होकर जोगमाया बन गया, जो जगदम्बा कहते हैं। राधा, सीता, अम्बा, जगदम्बा, भवानी, दुर्गा, पार्वती, ये जितनी भी हम मातृ सत्ता के रूप में, देवीय शक्तियों के रूप में हम आज तक पूजा करते आए हैं, जिसको योगियों ने हमारे नाम दिया कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे रहती है। गुरुदेव द्वारा इस मंत्र को देने से वो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगी, हमारे इस शरीर का डायग्नोसिस करेगी। एक जिस तरह से कोई यंत्र करता है, हमारे प्रारब्ध जो है उसका ये करेगी, और जैसे हमारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्म संस्कार और प्रारब्ध हैं, उसके अकॉर्डिंग वो योग करवाएगी। शरीर में कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए वैसा मूवमेंट कराएगी। शरीर में अगर कोई टॉक्सिकेशन है, नशा है, तो उसको रिमूव करने में भी योग करवाएगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो उसके फ्यूचर के अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसको शरीर को स्वस्थ रखना होता। और ये कुंडलिनी शक्ति की एक शर्त है, बीमारियां ठीक क्यों होती हैं? इस दर्शन का उद्देश्य बीमारियां ठीक करना नहीं है, गुरुदेव का उद्देश्य भी बीमारियां ठीक करना नहीं है, परंतु होती है। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने बताया था कि इस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करना होता, ऊपर की ओर चढ़ना होता। रीढ़ की हड्डी के सहारे सारे वो 60 चक्र, 6 चक्रों का भेदन करते हुए इस आज्ञा चक्र को पार करके उसको यहां पहुंचना होता है। तो 60 चक्र भेदन की ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो शरीर पूरा स्वस्थ नहीं हो जाए। तो उसकी एक एसेंशियल नीड है इसको ठीक करना, तो इसलिए वो ठीक करती है। अब व्यक्ति का तो रोग ठीक हो गया, उसको उसका लाभ मिल गया, पर ये होना ही होगा। तो इस प्रकार से अब चूंकि वो कुंडलिनी शक्ति है, शरीर की मालकिन है, चेतना है, उसकी निर्मात्री है, तो उसके लिए कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, उसको ठीक होना पड़ेगा। तो इस कारण से वो उनकी अपनी फिलोसॉफी की वजह से ठीक हो जाती है, और मेडिकली भी वो रिपोर्ट उसकी ठीक आती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक भी माना जाता है। उसमें शरीर में उस बीमारी संबंधी कोई सिम्टम्स उसको परेशान नहीं करते हैं। इस प्रकार से बीमारी ठीक हुई उसकी, उस प्रकार के उसके नशे भी ठीक हुए, और वो कुंडलिनी शक्ति यहाँ, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पार करते हुए यहाँ पहुंचती है। ये सारा प्रोसेस उस व्यक्ति की साधना, यानी वो जो कितना मंत्र जप करता है, कितना प्रॉपर ध्यान करता है, और उसके कर्म संस्कार और प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे ये साथ साथ चलता है। अब बाकी 15 मिनट सुबह ये ध्यान करना होता है, 15 मिनट शाम को ये ध्यान करना होता है, और बाकी समय गुरुदेव द्वारा दिए गए उसी मंत्र का मन ही मन जाप करना होता है, जिसका भी कोई टाइम टेबल या कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। बाकी जो 23.5 घंटे आप कुछ भी करो, आपका जो जॉब है आप करो, जो प्रोफेशन है, जो पढ़ना लिखना खेलना कूदना, या जो भी आपका जैसा व्यवसाय है, जैसी आपकी दैनिक क्रिया है, उसमें बिना कोई बाधा से पहले से आप जो साधना कर रहे हैं या जो आप जिसके भी प्रति श्रद्धा है, गुरुदेव ने कभी किसी को जोड़ने घटाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि केवल आप ये छोटा सा मंत्र है, इसको जपो और इस ध्यान को करो, और आपकी जो समस्या है उसकी प्रे करो। तो अब आप सोचो, दुनिया के किसी भी कोने पे, भारत के अलावा संसार के किसी भी कोने पे, अब चूंकि गुरुदेव तो शरीर से भी चले गए हैं संसार से, उनकी केवल तस्वीर काम कर रही है, केवल एक तस्वीर, अगर वो उस तस्वीर की भी आप फोटोकॉपी करा दो तब भी वो वैसे ही काम करेगी। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, आज के इस मेडिकल साइंस एआई के युग में भी एक तस्वीर इस प्रकार से काम कर रही है, वो भी उस व्यक्ति के जाने के बाद।
2017 में गुरुदेव का शरीर चला गया, उसके बाद भी उन्होंने कहा था, हमको स्पष्ट रूप से ये आदेश भी देके गए कि मेरा मिशन चलता रहेगा और मेरे बाद मेरी तस्वीर अजर हमारी हमेशा काम करेगी। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी ही तस्वीर क्यों? ये सवाल हमसे किया जाता है कि उनकी ही तस्वीर क्यों काम करती है, बाकी क्यों नहीं करती है? भगवान राम भी हुए, कृष्ण हुए, शिव शंकर भी थे, विष्णु भगवान, हमारे धर्म में तो बहुत सारे देवी देवताओं का है विषय। तो उन्होंने ये कहा था कि देखो क्या होता है कि आराधना के दो मार्ग हैं, एक है जिसमें सगुण शाखा और एक है निर्गुण शाखा। तो गुरुदेव ने 1969 में निर्गुण निराकार अर्थात गायत्री की आराधना की, उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो निर्गुण निराकार उस प्रकाश की आह्वान की बात करता है, तो वो उनको सिद्धि 1969 में हो गई। बाद में 1983 में उनके गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी की अहितु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो उनका ये कहना था कि एक ही शरीर में आज तक मनुष्य जाति के अंदर दोनों सिद्धियां कभी नहीं हुई। हाँ, निर्गुण निराकार संत भी हुए, उन्होंने भी अपने अध्यात्म के उच्च स्तर को प्राप्त किया, और सगुण साकार जो संत महात्मा हुए उन्होंने भी उच्च स्तर को प्राप्त किया, परंतु एक ही शरीर में दोनों सिद्धियों का एक साथ कभी नहीं हुआ। ये एक साथ होना ही उनके शरीर को और उनके इसको फोटो को, तस्वीर को अमर कर गया। इसीलिए वो तस्वीर काम करती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों सिद्धियां एक साथ होगी। अब करती है कि नहीं करती, क्यों करती हैं, ये हमारा विषय नहीं है, वो उनका विषय, लेकिन करती हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। हमने इसमें खूब तरह के प्रोग्राम्स किए, आज भी हमारे कार्यक्रम संस्थान के चल रहे हैं। अभी पिछले 13 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस था, तो एक साथ कई देशों के दूतावासों में कार्यक्रम हुए, 15-20 कंट्रीज में एक साथ हुए। उन लोगों को हमारे विषय में कोई ज्ञान नहीं होना जरूरी नहीं है, कोई अध्यात्म का बेसिक ग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आंख बंद करके गुरुदेव को यहाँ याद करके मनी मन प्रार्थना करना, और इस मंत्र को यहाँ से जाप करने मात्र से वो कुंडलिनी शक्ति स्टार्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। वो शरीर का वो डायग्नोसिस करेगी, उसकी जांच करेगी, और जैसी उस व्यक्ति की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको योग करवाएगी, और धीरे 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 करके उसका जो सामान्य जीवन है उस अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, शांतमय चलेगा, और उसकी जो सारी भौतिक समस्याएं हैं उसका वो समाधान करेगी। यानी भौतिक समस्याएं का अभिप्राय है कि एक मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक 3 तरह के ही उसके समस्याएं होती है, जिसको त्रिगुण ताप कहा गया, हमारे साहित्य के अंदर त्रिगुण ताप बोलते हैं, जिसमें आदि भौतिक, आदि दैहिक और आदि दैविक। आदि भौतिक से अभिप्राय है कि जो फिजिकल डिजीज होती है शरीर की, अपने ये घर की, नौकरी की, परिवार की, बच्चों की, इस तरह की जो हमारे समाज की समस्याएं हैं। आदि दैहिक मतलब बॉडी, शरीर की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के नशे, कई प्रकार की कमजोरियां, व्याधियां। और दैविक समस्याएं ऐसी समस्याएं जिससे वो पीड़ित रहता है, वो जिसको पता भी नहीं चलता कि मैं परेशान क्यों हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि इन तीनों प्रकार के ताप, त्रिविध ताप को शांत करने का ये उपाय है सिद्ध योग। 15 मिनट का ध्यान और अपना आप योग होना, इसको संपूर्ण रूप से इसको सिद्ध योग कहा गया है। और सिद्ध योग में केवल व्यक्ति को 2 काम करने होते हैं, एक उनके द्वारा दिए गए इस दिव्य मंत्र का मानसिक जप, जब उसकी इच्छा हो, जब उसका मन करे, और एक उसको ध्यान करना होगा 15 मिनट। अब वो व्यक्ति कहीं भी रहे, किस जगह पे रहे, कौन सा पैसा है, कौन सा देश है, कौन सी नागरिक है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास इस प्रकार का कोई हम डाटाबेस नहीं रखते हैं। हम केवल इस ध्यान के इस तरीकों को लोगों तक पहुंचाने का हमारी संस्थान का कार्य है। और हमारे सैकड़ों, लाखों, हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में हैं, और वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप हमारे माध्यम बने हो। इस माध्यम से जहां मौका मिलता है हम इस बात को कहते हैं, बाकी हमारा साधारण जीवन अपने तरीके से चलता रहता है। जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरु जी का जो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको समझाया कि किस तरीके से ये जो कुंडलिनी शक्ति जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है वो किस तरीके से केवल एक मंत्र से, गुरु जी के मुख से निकले इस मंत्र से काम करती है, और क्यों उन्हें कल्कि कहा गया इस कलयुग का, ये भी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। केवल आपसे इतना जानना चाहूंगी उमेश जी की जैसे अभी तो गुरु जी ने तो ये आश्रम राजस्थान में बनाया है, लेकिन मान लीजिए कि दुनिया के किसी कोने में अगर किसी को करना है तो केवल वो मोबाइल पे वो मंत्र चलाए और घर पर बैठकर करे, उसको उसके आश्रम आपके वहां आने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव का बेटा आश्रमों की आवश्यकता नहीं है, इन भवनों से कुछ नहीं होने वाला है। मैं मानव शरीर रूपी मंदिर की बात कहता हूँ। बहुत ही प्यारी बात की गुरुदेव ने कि मैं मानव शरीर रूपी जो मंदिर है, आप उसकी बात, आप तो मानव शरीर ही मंदिर है। दुनिया के अंदर लोग कैसे, जैसे मैं मेरे घर में बैठा हूँ इस समय, तो मैं मेरे घर में इस विषय की बात कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल जाता हूँ तब भी मैं, तो गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मैंने ऐसे लोगों की तैयार कर दिया है जो 24 घंटे और साल भर हमेशा जीवन पर्यंत इस पे बात करेंगे, और आगे से आगे। मैंने आपको बताया, आपको जब ये शुरू करेंगे तो आपको हो जाएगा, जब आपको इसके रिजल्ट प्रैक्टिकली मिलेंगे तो आपको किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर अनायास ही आपकी खुद दूसरों को बताओगे, अपने मित्रों को बताओगे, वेल विशर्स को बताओगे, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे। तो ये तो इस प्रकार से
मल्टीपल लेवल पे गुणात्मक तरीके से बढ़ती जाएगी। किसी संस्था, आश्रम या किसी जगह विशेष का इसमें कोई महत्व तो कभी नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों की श्रद्धा होती है उस जगह के प्रति, जहाँ उनके प्रिय व्यक्ति या जिनके प्रति अगाध श्रद्धा होती है, उनके स्मरण रखने की वो करते हैं प्रयास। बाकी ऐसी कोई आश्रम व्यवस्था जैसी हमारी कोई प्रणाली नहीं है। कितनी सुंदर बात गुरुजी ने की थी कि वो मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और आश्रमों की कोई जरूरत नहीं है। कहीं बैठ करके भी उनके श्रीमुख के द्वारा जो मंत्र हैं उसके सुनने मात्र से और उन्हें केवल याद करने के जी विधि से ही आपके अंदर की जो चेतना है वो उच्च स्तर तक पहुंचेगी। आज की डेट में ऐसे निश्चल मन के गुरु नहीं मिलते, क्योंकि ये कलयुग बिल्कुल। है ना, यहाँ सबको आश्रम बनाना है, अपना एक दबदबा बनाना है, अपना नाम, क्योंकि ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन वो जी शायद एक बहुत ही सिद्ध गुरु थे, एक कहेंगे कि एक अवतार था जो एक मानव रूप में प्रकट हुआ बिल्कुल और अपना बिल्कुल। कार्य करके जन उत्थान का जो भी उन्होंने कार्य किया वो करके वो अपना चले गए इस देह को यहीं त्याग कर। तो उमेश जी, आप इतने वर्षों से गुरु जी के साथ जुड़े, उनके इस कार्य को अभी आप आगे भी बढ़ा रहे हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं यही चाहूंगी कि ये जो एक बहुत ही शुद्ध जो कार्य गुरु जी ने शुरू किया है इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या जैसे आपने बताया कि आपके जो जन्म से एक आपको बीमारी थी, जो श्वास की आपको परेशानी थी, वो आपकी ठीक हुई इस योग को करने के बाद। इसके अलावा जीवन में और किस तरीके के अनुभव रहे इसको सीखने के बाद आपके? बहुत तरह के रहे। जैसे अब कुंडलिनी शक्ति भी बात करते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति में जैसे मैं बैठता हूँ ध्यान करने की अवस्था में, तो मुझे यहाँ जैसे गुरुदेव ने को मैंने बोला भी था, तो रीढ़ की हड्डी के पीछे पीछे ऐसे मुझे हमेशा से कुछ महसूस होता था। और कई तरह की योगी क्रियाएं हुई, कई तरह के आसन लगे, बंद लगे, कई तरह के प्राणायाम हुए। और अभी जैसे यहाँ रीढ़ की हड्डी के सारे यहाँ पीछे के हिस्से में काफी खिंचाव महसूस होता है, यहाँ आज्ञा चक्र पे काफी खिंचाव महसूस होता है। और इस तरह की खूब सारी चीजें हैं, अब उनको अपन छोटे में तो बता नहीं सकते, लेकिन अजीबोगरीब स्थितियां कह सकते हैं। जब और हम जब लोगों को स्कूलों में, मैं आपको बताऊं, एक स्कूल में गया मैं, बहुत पुरानी बात है, छोटी सी स्कूल थी प्राइमरी लेवल की, उसमें एक फोर्थ क्लास का बच्चा था। ठीक है, तो फोर्थ क्लास का बच्चा था, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि हम कौन है और क्या करवाने हैं। तो हमने उनको सिंपल सा कहा कि आप बेटा ऐसा करो, ये है इस तरह से आप ध्यान करो। और फिर जब वो जब खत्म हुआ तो उनसे पूछा गया तो बेटा क्या कैसा लगा, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए, जिसमें एक बच्चे ने हाथ खड़े करके बोला कि मैं चौथी क्लास का बच्चा, मैंने क्लास बाद में पूछी, ये काफी पुरानी बात है, तो मेरी जीभ उल्टी हो गई सर। जीभ ऐसे राउंड होके उल्टी हो गई, ऊपर की ओर जो है वो छेद कर दिया, ऊपर से कुछ रस आया, लिक्विड ऐसा। उसने बोला कि मीठा मीठा मुझे कुछ है ना ऐसा आया। और अब हम हंसने लगे, हम अब क्या कहें। उसको पता क्या कहा गया, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में गोरखनाथ जी ने कहा, गगन मंडल में ऊंडा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पिए, नुगरा जावे प्यासा। ये घटना एक चौथी क्लास के बच्चों को पहली बार ध्यान करने मात्र से हुई है, जिसको उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। योग की भाषा में उसको मुद्राओं की रानी कहा गया है। जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं बेटा, इस खेचरी मुद्रा को लगाने के लिए 20-20 साल से लोग हठ योग करते हैं, कई तरह की अथक प्रयास करते हैं, और ये चौथी क्लास के बच्चों को ऐसी लग गई मतलब। तो इस तरह के मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारी विजन्स, भूत भविष्य की घटनाएं, अपने अपने पेपर्स पहले, कई सौ लोग आते हैं जिनको अपने पेपर्स पहले दिख जाते हैं। कई तरह के, जैसे मैं बताऊं ऐसे बीमारियां, एड्स के पेशेंट हैं। जैसे मेरे स्कूल में एक नौकरी करता था, एड्स पेशेंट था, मेरा खुद का विद्यालय था। तो उस पेशेंट के बाद में उसने गुरुदेव के पास गया कि मैं ठीक हो गया हूँ एड्स से, क्या मैं शादी कर सकता हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल करो। उसकी सगाई हो रखी थी, तो उस लड़के ने शादी की। तो उसको गुरुदेव ने कहा था कि तेरे से आगे एड्स किसी को नहीं होगा। तो आज भी उसकी वाइफ को कभी एड्स नहीं हुआ, उसके दो बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चों को भी एड्स नहीं हुआ। वो आदमी आज भी हमको मिलता है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो उसके शरीर आज भी वैसा ही जैसा पहले था। तो मैंने अपनी आंखों से हजारों एड्स पेशेंटों को देखा। एक समय हमारे पास कम से कम 5,000 एड्स पेशेंट की राजस्थान आसपास के लोगों की फाइल थी, हमने डाटा इकट्ठे किए थे। बाद में वो छोड़ दिया, जरूरत नहीं महसूस होती, अपना भी हो जाएगा। तो इस तरह से मिराकलस परिणाम है इसमें। योग में दिव्य अनुभूतियां होती हैं, उनको खूब तरह की होती हैं, कई तरह की चीजें दिखती हैं। और हर बार हर लोगों को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ने कही अनंत यात्रा, आप पिछले जन्मों से पता नहीं कहां से कौन सी यात्रा पूरी करके आए। तो इसका उन्होंने रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र इस समय 40+ है, 41-2 के आसपास है। अगर मेरी आयु कम है इस जन्म में, किसी भी कारण से मनुष्य की आयु जितनी है नियत है, और मेरी किसी भी कारण से अभी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा अगला जन्म होगा। तो ये गुरुदेव ने कहा कि एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद वो फिर मानव योनि उसकी तय है।
क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा अन्य किसी योनि में ये कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो सकती, और जागृत तो हो गई है तो ये बैक नहीं जाती। गुरुदेव ने गीता का उदाहरण देते हुए कहा था कि ये योग से इस योग से अगर योग हट जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, तब भी ये माइनस में नहीं जाएगा, ये ऐसी कमाई है जो आगे जाएगी, आपके साथ जाएगी। तो अगला जन्म उसका वहीं से स्टार्ट होगा जहां उसकी पिछली यात्रा खत्म की है। तो मेरी कुंडली शक्ति मान लीजिए इस समय यहाँ है, इसके आसपास है, तो फिर मेरी अगले जन्म में वो वैसा मुझे परिवेश, वैसा वातावरण, वैसा परिवार, वैसा कुछ मिलेगा, और मेरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ। तो मेरी जो शुरुआती चीजें बहुत शानदार ही रहेगी। फिर इस कारण से कुछ लोगों की यात्रा अलग होती, कुछ की अलग होती। तो इसमें हम किसी को सामान्यकरण नहीं कर सकते, इसके नियम कानून कायदे कुछ नहीं है। इसके बारे में मेथड्स, हमारा काम केवल दो ही है, मंत्र जप करना, ध्यान करना और लोगों को बताना। बाकी उन्होंने कहा जो कुछ है मेरा है, तुम मुझको सौंप दो। तो इतनी बड़ी बात कह के चले गए। हमने आज के समय के अंदर जो भी चीजें, एक भी ऐसी चीज हम नहीं निकाल पा रहे हैं जो उन्होंने अपने समय से आगे नहीं कही हो। वो हमेशा समय से आगे की बात करते थे, आगामी मानव जाति। उन्होंने सिर्फ आगामी मानव जाति की बात की, मानव मात्र की बात की, भारत के उत्थान की बात की, और भारत भी ऐसा उत्थान की बात की कि जो वर्तमान भौतिक उत्थान वाली बातें नहीं की, जिसमें कोई एक देश अन्य देशों पर शासन करे, एक देश अन्य देशों को दबाए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या वर्ल्ड ऑर्डर पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य मात्र सुखमय जिए, आराम से जिए, और मनुष्य मात्र का उत्थान हो। तो इस तरह की बात वो कह के गए हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़े ट्रस्ट नहीं बनाए, बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए, कभी पैसे नहीं लिए किसी जगह पे। हाँ, उनकी व्यवस्था कैसे होती थी, जब कोई काम करना होता, जैसे कहीं पे कोई प्रोग्राम करवाना है, तो वहां के कुछ लोग आते और अपना आप काम करके चले जाते, और वो आते और वो अपना स्पीच देके निकल जाते। उन्होंने कभी कोई कुछ भी नहीं किया। आज भी हमारा जो ट्रस्ट है, आश्रम है, साधारण सा है, कोई उसमें बहुत ज्यादा आपको बड़े इस तरह की चीजें नहीं दिखती हैं। बहुत बड़े वीआईपीज हमारे यहाँ कभी नहीं आते, हम बहुत ज्यादा वीआईपीज के पास कभी नहीं गए। हम कभी कुछ, हमारे जितने भी संस्थान की जो भी, हम कभी सौजन्य या उस तरह की चीजें कभी नहीं लगाते, हम किसी की एडिंग नहीं करते हैं। सिंपली तरीके से चल रहा है। और उन्होंने कहा भी था अपना आप ही हो जाएगा, तुम्हारा काम करते रहो। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे किसी जी वीआईपी और किसी डोनेशन की जी जरूरत नहीं पड़ती। वहां ईश्वरी कृपा होती है और जितनी जरूरत होती है वो कार्य अपने आप जी स्वतः ही हो जाता है। और जी गुरु जी जो कार्य कर रहे थे मानव उत्थान का, उसमें तो उन्हें वैसे ही दैवीय शक्तियां इतनी प्रदान थी, तो इसलिए उन्होंने बहुत साधारण रूप में इसको किया और गुप्त रूप में जी ये कार्य शुरू हुआ और उन तक पहुंचा जिन तक इसकी जरूरत थी। जी इसको जन जन तक पहुंचाना गुरुदेव ने जो उत्तरदायित्व लिया अपने इस जी भौतिक जीवन में, जब वो उन्होंने अपना शरीर धारण किया तो उन्होंने कुछ लोगों तक दिया, उससे वो आगे जैसी चेन बनती जाएगी वो उस तक ही पहुंचेगा जिसको इसकी जरूरत है। जरूर अब जैसे जरूर। मैं अपनी बात करूं, 2020 में जब मेरी आध्यात्मिक जब जर्नी शुरू हुई थी, तब मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी, बहुत सारी किताबें पढ़ती थी। तभी गुरु जी के बारे में मुझे भी एक वीडियो के थ्रू पता चला, तो मैंने भी इसकी कोशिश की, बहुत दिनों तक कोशिश करती रही। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त आप फ्री होते थे, कुछ काम नहीं होता था, बहुत सारा सारा दिन कुछ नहीं करना होता था। मैं बहुत प्रयास करती थी लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ उसका। शायद उस वक्त मेरी जो स्थिति उस लायक नहीं बनी होगी कि मैं इस मंत्र को अपने अंदर धारण कर सकूं या वो शक्ति मेरे अंदर उठ सके। तो मैं मानती हूँ कि मैं इस रिजल्ट में फेल हुई थी। लेकिन क्योंकि आपने बताया, इतने छोटे छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग हुआ और बहुत ही दिव्य इसके अनुभव रहे हैं लोगों को, मेरे मन में भी आ रहा है कि इसको एक बार फिर से जरूर एक बार ट्राई किया बिल्कुल, जाए मैं कुछ। मैं बताऊंगा। मैं आपकी बात को थोड़ी रोकता हूँ। ऐसा जी गैप मेरे साथ भी रहा, ऐसा नहीं। जैसे क्या हुआ था, सन 2000 में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली। हम क्यों इसको नहीं जुड़ पाते हैं और क्यों वापस जुड़ जाते हैं? ये शक्ति आपको कभी नहीं छोड़ती है। जैसे आपने कहा 2019 में आपने इसको लिया, तो अब आप दोबारा इससे क्यों हमारे सामने आ गए? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। दुनिया के किसी भी देश में कोई व्यक्ति इसका अगर अभ्यर्थी है तो वो अपना आप ही आएगा। तो अब देखो क्या हुआ, सन 2000 में मैं एज ए स्टूडेंट गया वहां। मैंने ध्यान सीखा समझा, पर मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने ढंग से नहीं समझाया। तो मैंने उसको 2 4 10 दिन करके, 5 7 दिन करके ड्रॉप कर दिया। फिर मैं मेरी फर्दर स्टडीज में लग गया, और मैंने अगले 2 साल इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। 2 3 साल तक निकल गए, पता ही नहीं चला, और मैं मेरे पढ़ाई जो भी हमारी थी चलता रहा। फिर एक ऐसा व्यक्ति मिला मुझे, हमारे बैचमेंट, हम किसी स्टडी में थे कहीं पे, और उन्होंने मेरे हाथ में मेडिसिन देखी तो बोला कि ये सब क्या है? मैंने कहा ये मेडिसिन है, मुझे इस तरह की चीजें, तो अगर आप मेरे गुरुदेव का ध्यान करो। तो मैंने कहा आपके कौन से गुरुदेव? तो मेरे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, और ये उनकी तस्वीर। मैंने कहा ये तो मैं करके छोड़ दिया, जैसे आपने मुझे कहा वैसे ही मैंने उनको बोला। 3 साल बाद मैंने 3 साल का गैप लिया। तो मैंने कहा मैंने ये किया था पर मेरा हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो आप करो, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट कितना है, आप उसकी कितने उसके प्रति हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो और आप करोगे तो होगा। तो फिर मैंने दोबारा शुरू किया सन 2003 में,
और जब दोबारा शुरू किया तो फिर मैं पीछे पड़ गया। 2 4 5 10 दिन निकलने के बाद मैं धैर्य से इसको करता रहा, और मेरे पास एक अच्छा गाइड भी था, वो मेरा मित्र मुझे इसके बारे में बताता था कि इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसने मुझे बताया। तो उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप है ना इस मंत्र को जपें, या आपने अपने आप किया है वीडियो के जरिए, तब भी आप है ना किसी भी व्यक्ति से बात करके आप इसको रोज करें, एक बार ध्यान करें, और इस मंत्र को जब भी याद आए जपते रहें, और गुरुदेव से प्रे करें कि गुरुदेव कृपया करके मेरा ये ध्यान लगाएं। तो ये है, इस तरह से आपको ये करना ही होगा ना, आप इसको करोगे, मुझे पता है एक दिन कभी दोबारा बात होगी हमारी, तो आप मुझे बताओगे जरूर कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैं सालों से देखता रहा हूँ। जी जी। आप है ना इसको इस प्रोसेस में कोई चीजें नहीं ऐड करें, जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस जैसा है वैसा रहने दें, बाकी आप कुछ भी करें, आप जो ध्यान करना कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप गुरुदेव का सिद्ध योग करें ना, तो इसी तरीके से करें कि आज्ञा चक्र पे उनको याद करें, मन में इसी मंत्र का जाप करें, और आराम से इस आज्ञा चक्र में गुरुदेव को याद करते हुए मन ही मन में उनसे इस मंत्र का जाप करें, तो ये ध्यान लगेगा। आप अपनी जो पूर्ववर्ती जो थ्योरी है ना, उससे नहीं होगा ये, उससे फिर ना वो हो पाएगा ना ये हो पाएगा, दो विज्ञान एक साथ एक तरीके से नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं आपको एक घटना बताऊंगा जिसने मुझे यहाँ एक वॉलेंटियर के रूप में जोड़ा। मैं सन 2003 में एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और एक चमत्कारिक घटना ही कह सकते हैं इसको। हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो मैं रिजल्ट की वेट कर रहा था। तो मैं जब सो रहा था सुबह 6 बजे किसी मित्र के घर में, हम सारे ही विद्यार्थी थे, तो मुझे 6 बजे गुरुदेव दिखाई दिए मेरे बेड के पास में खड़े हुए। तो मुझे याद नहीं कि वो ध्यान था या नींद थी, लेकिन वो दिखाई दी, और उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम उसमें चिंता मत करना, तुम उसमें फेल हो जाओगे, पर तुम घबराना मत, चिंता मत करना, तुम मेरी वजह से फेल हो जाओगे, तुम्हें मेरा काम करना होगा और तेरा काम मैं अपना आप कर दूंगा। तो मेरे एकदम से आंखें खुली, और मैंने टाइम देखा 6:30 7 बजे। फिर मैंने अपने मित्रों को जगाया कि यार ये रिजल्ट का क्या सीन है। तो उस समय हमारे जमाने में सन 2003 में अखबार में रिजल्ट आता था, आज की तरह ऑनलाइन या पहले से सूचनाएं होती नहीं थी। जब आता था तब कई दिनों बाद पता चलता था। तो बस से, जोधपुर से बस आती है, पहला जो बस में 9 10 बजे अखबार आया, और रिजल्ट देखा तो उसमें सीधा सीधा फ्रंट पेज बता के आरएस का रिजल्ट घोषित। मैंने कहा देखो अपना काम तो हो गया, और चूंकि मैं भी फेल होऊंगा ना, आप भी हो जाओगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ही हो, हमारे आसपास ही हो, तो हम सारे। उस दिन से फिर मैंने मेरी बुक्स बंद कर दी, कोई किताबें वगैरह सब प्रिपरेशन बंद कर दिया। मेरा जो भी प्राइवेट सेक्टर का था वो चलता था, और फिर मैंने गुरुदेव के जो उनके सिस्टम को फॉलो किया, और वहाँ का जो भी कामकाज था एज ए वॉलेंटियर, हमने पूरे देश भर में कई तरह की चीजें की, इवेंट्स किए, प्रोग्राम्स किए, प्रचार प्रसार, कंपेनिंग, सब कुछ किया। तो बाद में सन 2012 में ऐसे ही वो बैठे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि तूने कभी सर फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा नहीं, तो इस बार फॉर्म भर देना, तू मास्टर बन जाएगा। तो मैंने फॉर्म भरा, केवल 17 दिन के अंदर ही मेरे को मौका मिला, और मैं अध्यापक लग गया। फिर मेरा प्रथम श्रेणी से जो हमारी लेक्चरशिप है उसमें भी हो गया बाद में। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था तेरा मैं काम कर दूंगा, तू मेरा काम करने था। आज भी हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ जाने की, जैसे मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, वाया मीडिया मेरे पास फोन आया, हमारे मित्र हैं गोपाल जी, उन्होंने आपको नाम भेजा, आपने कांटेक्ट किया, और ये ऑटोमेटिकली हम हमारा काम ही कर रहे हैं, अपने घर बैठ के ही कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे घर के काम भी चल ही रहे हैं। तो इस तरह से मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं। एक बार अभी जैसे हम लोग, ये कैसे फैलता है, हमारे कुछ लोग नेपाल गए, तो नेपाल में उनको, हमारी पहली टीम गई, वहां कुछ लोग मिले कि आप गुरुदेव के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा हम जानते हैं। आप कैसे जानते हैं? कि हमको बताया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में किसने बताया? कि ऑस्ट्रेलिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने बताया हमको। वो वहां जो एक व्यक्ति बैठा था, कि हमको जापान में किसी ने बताया। आप जापान, तो आप देखो कि फिर हमें पता था कि गुरुदेव ने कहा था कि दुनिया की सब जगह पे ये फैलेगा, अपने आप इसके निमित्त लोग हैं, हर व्यक्ति को अपना काम करने, तुम तुम्हारे स्तर पे जहां तुम हो वहां इसका काम करो। तो हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई कहीं पे कैसे, किसी भी देश में किसी भी जगह पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इस पे कनेक्टेड हैं। अरब कंट्री से, गल्फ कंट्री से हमारे पास मेल्स आती हैं, कॉल्स आते हैं, अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, ऐसे धर्मों से संबंधित लोग जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, पर वो ऑटोमेटिकली से जुड़े हुए हैं। तब मुझे याद आया था, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे नहीं खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। तुम जहां हो, जिस जगह हो, ये शक्ति तुम्हें आराम से तुम्हारे तक पहुंच जाएगी जब तुम्हारा समय आएगा। तो ये इस तरह से काम करता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक, पूरी तरह से दैवी तरीके से। जी जी, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने। वो हमें ढूंढ ही लेंगे, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी कि हम उस लायक हैं, तो वो हमें ढूंढेंगे
और हम फिर उनके बताए पथ पर चलकर अपने जीवन को हमें भी वैसे ही सार्थक करना है जैसे गुरुदेव ने किया, और हमें भी बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके सपने को साकार करने में एक मदद अपनी जरूर देनी है। बिल्कुल। उमेश जी, बस चलते चलते आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी कि जी बताइए। जैसे गुरुदेव ने कहा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जो आप कर रहे हैं वो उसे करते रहें, केवल हमें थर्ड आई पर गुरुदेव की फोटो को याद करना है और अपने उस मंत्र को जपते हुए अपनी क्रिया को करते, मतलब अपने योग को करना है, वो क्रियाएं अपने आप स्वतः ही जब समय आएगा होने लगेंगी। क्या इसमें किसी तरीके का परहेज भी है, खान पान या किसी तरीके का वैवाहिक जीवन में रहते हुए कुछ भी ऐसा, कुछ भी परहेज है किसी प्रकार का? ये सबसे जो बड़ी चीज है ना इस साधना के अंदर, सबसे जो इसको सरल बनाती है वो ये है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। जैसे मैं जाति से राजपूत हूँ, तो हमारे समाज के अंदर लोग मांस मदिरा का सेवन करते। मेरे कई मित्रों को जैसे मैंने बताया तो वो बड़े उनको लगा, लेकिन मजेदार बात है गुरुदेव ने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम जो खा रहे हो वो खाओ, जो पी रहे हैं वो पियो, तुम्हें कुछ भी नहीं जोड़ना घटाना, तुम जैसे हो वैसे बने रहो। तुम्हें केवल ये एक ही चीज जोड़नी है। तो अब कोई परहेज नहीं है। मेरा अभिप्राय किधर भी बैठ जाओ, स्नान किया है तब भी ठीक, नहीं किया तब भी ठीक, कोई टाइम नहीं है, दोपहर सुबह शाम, बस इतना ही है कि जब ये ध्यान करें तो एक ही इसमें है कि खाली पेट होना चाहिए आपका। खाली पेट से भी अभिप्राय कोई व्रत उपास नहीं है। केवल आप अगर जैसे बहुत सॉलिड खाना खा के अगर बहुत ध्यान करेंगे ना, तो ध्यान और योग अच्छा नहीं लगेगा। उसमें एक्सरसाइज वगैरह ढंग से नहीं हो पाएगी और आपको आनंद नहीं आएगा। तो गुरुदेव ने इतना ही कहा कि पेट थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, बाकी इसमें कोई बंधन नहीं है। महिला पुरुष कर सकते हैं, वैवाहिक व्यक्ति भी कर सकता है, 30 दिन की जा सकती है महिलाओं के लिए। बार बार उन्होंने कहा आपको कभी बंद करने का आवश्यक नहीं, आप 30 डेज पूरा कर सकते हैं, कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। कोई भी आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा, आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, आपका भोजन कैसा है, आपका कुछ भी मतलब नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा। ये पूरी तरह से आपके शरीर पे डिपेंड करता है। आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट उन्होंने कही थी कि आपके पास मनुष्य का शरीर होना चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है बस। आप गुरुदेव के प्रति ये कहते हुए सरेंडर करना, कृपा करके मेरा आप ध्यान लगाइए, मैं ये करना चाहता हूँ। इसका कारण है, ये अष्टांग योग में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये पूरी तरह से हमारा दर्शन पे आधारित है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। तो बाकी चीजें शुरू से स्टार्ट की जाती है, यम नियम का पालन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, लेकिन गुरुदेव के यहाँ उन्होंने कहा आपको केवल धारणा से शुरू करना है। आगे के 5 स्टेप इन्होंने डिलीट कर दिए गुरुदेव ने, और एक तरह से वो ईश्वर को सौंप दिया कि तुम्हें करना। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि कलयुग का जो मनुष्य है वो इतना सैद्धांतिक और नैतिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो उन सब चीजों को, यम नियमों का पालन करे। तो उन्होंने इस कलयुग के अनुरूप इसको कहा कि ये अध्यात्म आराधना ऐसी है कि आप धारणा ध्यान समाधि, आप धारणा पक्की कर दें। जैसे आपका ध्यान क्यों नहीं लगा कि आपकी धारणा अभी तक पक्की नहीं, जैसे ही आप धारणा पक्की करें, धारणा पक्की होगी, खुद का डेडिकेशन या विल पावर होगी कि मुझे ये करना, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है। तो जैसे ही व्यक्ति ये धारणा करेगी तो वो स्टेप पूरा हो गया धारणा। फिर आपको ध्यान करना है, और ध्यान की अवस्था में योगी क्रियाएं होगी, कुंडली जागृत होगी, आपको सारे एडवांटेज मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, चलता जाएगा। और ध्यान की आगे की स्थिति फिर समाधि लग जाएगी। समाधि में उन्होंने बहुत सारे लोग समाधि की अवस्था को प्राप्त है हमारे साथियों में। समाधि में उन्होंने 2 तरह की समाधि बताई, सबीज और निर्बीज, वो आगे की बात है, वो अपना आप होती रहेगी। तो ये धारणा ध्यान समाधि से स्टार्ट होता है। तो इसमें कुछ भी पालन नहीं करना है, कुछ भी ना छोड़ना ना घटाना, इतनी सीधी सरल है। क्योंकि गुरुदेव जानते थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य, सब दुनिया का मनुष्य एक जैसा खाना नहीं खा सकता है। और नशा, पता वो नशा क्यों कर रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है, उसका भी रीजन बताया कि जो हमारे 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो पिछले कर्मों के आधार से उस वृत्तियों का मिश्रण हमारे अंदर है। अब जैसी उसकी वृत्तियां हैं तो अंदर से डिमांड है तो उसको पूर्ति करनी पड़ेगी, अंदर से उसको जैसी भोजन की आवश्यकता है तो उसको देनी पड़ेगी, अंदर से उसको जैसी चाहिए नशा उसको देना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि यू नीड नॉट गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तुम्हें चीजें छोड़ के जाएगी। तो जैसे ही ये कुंडलिनी शक्ति बढ़ेगी, वृत्तियों का रूपांतरण होगा। तामसिक वृत्ति रजोवृत्ति में बदलेगी, रजोवृत्ति सत्ववृत्ति में बदलेगी, तो फिर वो वृत्तियां ऑटोमेटिकली वैसी डिमांड करेगी जैसी आपको जरूरत है। आपको खुद को अपनी बाई फोर्स, बाई माइंड कुछ भी छोड़ना नहीं। आप इसको सहज रूप से करें, जैसे हैं वैसे करें। बहुत सुंदर तरीके से आपने इतना स्पष्ट किया है इस पूरे पूरे प्रोसेस को कि वीडियो देखने वाले, मुझे लगता है जितने भी लोग देखेंगे और वो अगर सच्चे मन से इसको करना चाहेंगे अपने आप को समर्पित करके इस पूरे जो ध्यान का जो प्रोसेस में, तो मुझे लगता है उन्हें भी इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। और मैं भी चाहूंगी कि मुझे भी इसमें जरूर मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद बने, और मैं भी बिल्कुल इस चीज को अपने जीवन में जरूर एक बार फील करना चाहूंगी कि किस तरीके से होता है। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं कि लोगों के अंदर वो चीजें हो रही हैं, कभी किसी
किसी का सर हिल रहा है, कोई अपने आप ही हंस रहा है, कोई रो रहा है, अलग अलग तरीके की मैंने देखा आपके जो पूरे उसमें यूट्यूब में जाकर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो परिवर्तन अंदर से जो चीजें, जो अनवांटेड चीजें निकल रही है, ये हमारे अंदर भी होगी। हम चाहे कितना भी अपने आप को ऊपर से अच्छा दिखाने की बिल्कुल। कोशिश करें, हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा राक्षस दबा हुआ है, उसे बाहर निकाल फेंकना है, तभी हम अंदर देवी गुण को धारण कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आज ये वीडियो देखने वाले सभी पर और मुझ पर भी गुरुदेव की कृपा हो, और हमारे जीवन में भी गुरुदेव आए और हमारे भी जीवन को सार्थक बनाए। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो संस्थान की ऑफिशियल जानकारी इसमें दें ताकि लोग जुड़ पाए। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसको मैं बताना चाहूंगा, और आप अपने एडिटिंग में उसको डाल भी देना। उसमें हमारी सारी जानकारी है। वो नंबर है 7540067676। तो ये नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें जैसे ही वो मिस कॉल करेगा कोई व्यक्ति, तो उसको हमारे इस फिलोसॉफी की सारी जानकारी मिल जाएगी उसको। आप उसमें एडिटिंग करके बाद में इसको पूरी तरह से थोड़ा सा, और गुरुदेव का मंत्र भी आप एडिटिंग करके इसमें चाहें तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। और ताकि ये हमारा जो प्रयास है आपका और हमारा दोनों का, ये प्रयास लोगों तक सार्थक जाए, उनको वो सारी जानकारी मिल जाए जो उनको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप खुद कीजिए और खुद महसूस कीजिए, तो आप इसमें अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।